आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है यूनिट 4 की क्लास रहेगी। यूनिट 4 की क्लास जो है आपका पर्यावरण संरक्षण जो है हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से संबंधित क्लास रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे निश्चित ही 2 से 3 प्रश्न आते हैं और मैक्सिमम बच्चों के प्रश्न ये गलत हो जाते हैं, इसलिए आप इससे ठीक से पढ़िएगा और आपका 2 से 3 नंबर सामान्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपका जो है अधिक रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर बड़े होने के नाते इसको 2 चैप्टर में क्लास लेंगे। क्लास 1 इस समय होने जा रहा है, इसके बाद क्लास 2 आपको देखने को मिलेगा। तो आइए क्लास 1 को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयास। क्लास 2 में क्या करेंगे? पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयास में देखा जाए, सबसे पहले आप देखेंगे शांत घाटी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। शांत घाटी आंदोलन कहाँ है? केरल में है। ठीक है, किस कारण से यह आंदोलन हुआ था? तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु यह आंदोलन हुआ था। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें समाज के शिक्षित वर्गों ने इसमें सर्वप्रथम जो है समर्थन देकर सफल किया था। परिणाम स्वरूप केरल के इस क्षेत्र को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार आता है कि शांत घाटी कहाँ है, यह भारत का इकलौता शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये आपका केरल में है, पलक्कड़ जिला में। अगर आपके पूछेगा किस जिला में है तो पलक्कड़ जिला, ये आप याद रखिएगा। और पलक्कड़ जिला कहाँ? केरल में है, ये आप याद रखना है। ठीक है, इकलौता है इसीलिए पूछा जाता है। वैसे जैव विविधता का इकलौता ये भारत का पूर्ण रूप से हॉट स्पॉट केंद्र है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। फूलों की घाटी पूछता है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो चमोली जिला उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखा जाए, चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो आपको याद होने में आसानी होगा शांत घाटी के विषय में। ठीक है, ये कहाँ है? सदाबहार वनों के संरक्षण हेतु। ठीक है, शिक्षित वर्ग ने समर्थन किया और ये पहला जो है सफल आंदोलन था। और जो क्या परिणाम हुआ कि साइलेंट वैली को जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। कहाँ है ये? तो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चिपको आंदोलन। अक्सर एग्जाम में आपके चिपको आंदोलन के विषय में प्रश्न आते हैं, जो भी आ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको जो है इस क्लास में शामिल कर दिया गया। ठीक है, कंटेंट को। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चमोली जिला में, उत्तराखंड में हुआ था। किस वर्ष? 1973 में शुरू हुआ था। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कभी कभी एग्जाम में सुंदरलाल बहुगुणा न लिखकर HL लिखा जाता है, HL बहुगुणा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, HL बहुगुणा या SL बहुगुणा। ठीक है, SL बहुगुणा या सुंदरलाल बहुगुणा भी लिखकर आता है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ठीक है, 3 लोग का नाम आपको याद रखना है। यह आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों के साथ साथ अपने को भी कटने का निर्णय ले लिए, जिस कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे लाइसेंस मिलता है, सरकार ने लाइसेंस देती है कि आपको पेड़ काटना है। पहले लाइसेंस देती थी पेड़ काटना है और उस लाइसेंस के आड़ में आवश्यकता से अधिक पेड़ कटते थे। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे जो है एपिको आंदोलन, जो कर्नाटक में हुआ था। एक माचिस की कंपनी को लाइसेंस दिया गया था कि तीली बनाने के लिए पेड़ को काट सकते हो, और उस लाइसेंस की आड़ में आवश्यकता से अधिक वो पेड़ों को काट रहा था। वहाँ एपी कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। और यहाँ जो है चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। ये आपको याद होना चाहिए। चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लोग पेड़ों से चिपक गए, कहें काटना है तो पेड़ के साथ मुझे भी काटो। ठीक है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, स्थान पूछेगा तो क्या लगाना है? चमोली उत्तराखंड में। वर्ष पूछेगा तो 1973 में आपको एग्जाम में ये लगाना है। ठीक है, एपिको आंदोलन के विषय में आइए देखा जाए। एपिको आंदोलन स्थान कहाँ? ये कर्नाटक में। कब? 1983 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक है, किस कारण से यह आंदोलन हुआ था? कर्नाटक के पश्चिम घाट के जिला कन्नड़ में व्यावसायिक व औद्योगिक हितों के कारण वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है ये एपिको आंदोलन हुआ था। वैसे मुख्य रूप से माचिस की कंपनी को जो है लाइसेंस मिला हुआ था तो वो काट रहा था। ठीक है, एपिको आंदोलन आप देख रहे होंगे। स्थान व समय कर्नाटक में। 1983 में पश्चिम घाट कन्नड़ जिला में, और जो है 1983 में हुआ था। ये पांडुरंग हेगड़े जी हैं, नेतृत्वकर्ता थे इसके। और कारण उद्देश्य क्या था? कर्नाटक के पश्चिम घाट के जिला कन्नड़ में व्यावसायिक व औद्योगिक हितों के कारण वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है ये हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से ये बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर का। चूंकि ये बैच में चलाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो पिछले वर्ष भी मैं चलाया था और 25 से 27 नंबर आए भी थे। और मैंने आपको दिखाया भी था कि आप जो है मेरा बैच क्यों लेंगे, क्यों लेना चाहिए आपको मेरा बैच। इसके प्रमुख कारण क्या है
कि 2 मिनट में आपको क्लास लेने से पहले बता दूं कि पिछली बार जो है इतने लोगों ने सिलेक्शन लिया था, ये सभी बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, आप देख सकते हैं। और उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, इनके इसके बाद सैकड़ों बच्चों ने और मैसेज किया था, जो है मैंने इसको नोट नहीं किया। सब लोग ने इंटरव्यू कॉलिंग सबकी हुई थी, सब लोग मेरे क्लास लिए हुए थे और ये आप देख सकते हैं। इसलिए आपको मेरा बैच लेना चाहिए, आपकी भी इंटरव्यू कॉलिंग जो है आगे निश्चित ही होगी, ठीक है। प्रश्न कैसे फंसे थे ये भी आपको देखना चाहिए। ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स था जो आप टेस्ट बैच लेंगे, उसमें देख सकते हैं कि किस ऑप्शन से 17 अप्रैल 2025 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18 यहां से फंसा था। इसी हिसाब आप देखेंगे जितने क्वेश्चन, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, ये प्रमाण है, आप देख सकते हैं सब पे पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर से आप मिला सकते हैं। ये 16 अप्रैल को शिफ्ट 1 में जितने क्वेश्चन थे, अभी तो मैं इसमें करंट अफेयर का छोड़ दिया हूं, करंट अफेयर के 12 से 15 क्वेश्चन इसमें नहीं है, चूंकि इस बुक में करंट अफेयर नहीं है इसलिए इसमें नहीं डाला हूं। ये जितने रेट से आप देख सकते हैं सभी जो है एग्जाम में आए हुए थे। डाटा सही है आदित्य क्लास की टीम का, इसलिए आपको हमारा बैच निश्चित ही लेना चाहिए आगामी परीक्षा के, और इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से अब हम लगे हुए हैं, मेरी टीम लगी हुई है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे क्लास से आए थे। ये 16 अप्रैल शिफ्ट 2 में, आप जब भी फुर्सत हो इसको देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं भेज चुका हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में है, आप उसमें देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है मेरे सीधे सीधे नोट से आए थे। कई क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो मौखिक बोला था, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं लाइव क्लास में, उससे भी सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम बच्चों ने 25 से 27 22 ऐसे करके 24 25 20 मैक्सिमम लोगों ने पाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसलिए आपको ये बैच देख लीजिएगा जब भी फुर्सत। ये सब क्वेश्चन किससे आए थे तो ये आप देख सकते हैं टक्कर बैच, ये टक्कर बैच आपको लेना चाहिए। 1000 में 1 साल की इसकी वैलिडिटी है और इससे जो है आपका जो है निश्चित ही जो है आगामी जो परीक्षा आप देख रहे होंगे इसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। ये जीएस टक्कर कंप्लीट बैच है, इसमें टेस्ट पीडीएफ और जो है आपको वीडियो कंप्लीट मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है। और ये यूपीएससी C1 51 अक्टूबर नवंबर में 52 भी सुनने में आ रहा है। और ये जीडीसी जीआईसी के लिए रामबाण की तरह बैच काम करेगा, ठीक है। ये बुक जो है इससे क्वेश्चन आए थे, ये बुक आपको लेना चाहिए, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें 1.5 वर्ष का अनुभव लगा था मेरा, बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें संगठन है इस बुक में। और जो है आप इसमें देख सकते हैं थियरी में हिंदी माध्यम से है, 2 से 6 यूनिट है। और जो है इसमें अक्सर पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसमें दी गई है। और जो है 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक में संकलित करने का प्रयास किया गया है। सिलेबस जल्दी और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है, इसके आप मंगाइए। अभी इसकी स्टॉक सीमित हो गई है, अभी जो है जिनको मंगाना है मंगा लीजिए, वरना फिर कुछ दिन तक ये मिलने वाली नहीं है। इसके लिए आप examsiddhi.com जो है हमारी वेबसाइट है, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको दे दिया जाएगा। ये पूरा जो है आप देखेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें रखा गया है। पूरी किताब को 2 से 3 बार आप पढ़ जाइए, फिर मेरे क्लास को आप देखिए, आप महसूस करेंगे आपको अधिक अन्य लोगों से अधिक लाभ हो रहा है और याद भी हो रहा है। इसलिए इस किताब को जो लोग मंगवा चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इसको कम से कम 3 बार पेंसिल से निशान लगा के पढ़ जाइए पूरा, ठीक है। और बहुत मेहनत से इसको कलेक्शन किया गया, खास तौर पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के एग्जाम के लिए, ठीक है। जो लोग नए हैं जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से, या इस नंबर पे आप जो है लिंक मांगिएगा तो आपको भेज दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं बिश्नोई आंदोलन के विषय में देखा जाए। राजस्थान में हुआ था, नेतृत्वकर्ता संभव जी हैं, इनका नाम थोड़ा अलग अलग भी आता है। कारण क्या है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष या समी वृक्षों के संरक्षण हेतु इस आंदोलन की शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं बिश्नोई आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था, पर्यावरण संरक्षण का एक ऐतिहासिक अध्याय है, याद रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी राजस्थान में दिया जाता है, आप जानते होंगे। संत संभव जी द्वारा नेतृत्वकर्ता प्रेरणा थे, राजस्थान में हुआ था। खेजड़ी भी समी की वृक्ष को जो है के लिए हुआ था। और सिर काटे खूट रहे तो भी सस्तो जाड़, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, कहाँ हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन जो है सिंह भूमि में हुआ था। और सिंह भूमि में जो है झारखंड में 1980 में ये हुआ था। नेतृत्वकर्ता आदिवासी समूह थे जंगल बचाओ आंदोलन के, पूरे आदिवासी समूह ने इस आंदोलन को किया था। और सेम समझ लीजिए चिपको आंदोलन की कॉपी करके ये लोग सारे आंदोलन को करते थे कि पेड़ को जो है किसी तरह रोका जाए, ठीक है। आप देखेंगे कारण क्या था कि सरकार द्वारा प्राकृतिक साल वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से सागौन का वृक्ष लगाने के विरोध में ये जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था। सरकार द्वारा इस कृत्य के कारण पर्यावरणविदों द्वारा इसे राजनीतिक लालच भी कहा गया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कहाँ हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। नेतृत्वकर्ता आपके एग्जाम में पूछता है तो मेधा पाटेकर का संबंध है, बाबा आप्टे से इनका संबंध है, और उदंती राय का संबंध है, एस.एल. बहुगुणा का संबंध भी इससे है। कारण क्या था, यह आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि नर्मदा नदी पर जो अमरकंटक की पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरात के खम्बात की खाड़ी तक जाती है, उस पर जो है सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के साथ साथ नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक जो है बांध बनाने के विरोध में इस आंदोलन को किया गया था। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस बांध परियोजना के बनने से वन भूमि, कृषि भूमि आदि के नुकसान होने का खतरा था। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस बांध की ऊंचाई को कम कर दिया गया और इस आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुआ था। ठीक है, नौधन्या आंदोलन के विषय में देखेंगे। नौधन्या आंदोलन का अर्थ होता है 9 फसलें। इसके नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा का नाम आपको याद रखना है। किस कारण से आंदोलन हुआ था? तो जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, किसानों के अधिकार व बीज बचत की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ये आंदोलन हुआ था। नौधन्या आंदोलन दे सकते हैं इसे 9 फसलें, ये नाम आप याद रखिएगा, वंदना शिवा जी का नाम याद रखिएगा। और ये किस लिए, कारण क्या था? कारण था जैव विविधता संरक्षण हेतु, जैविक खेती हेतु और किसानों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जो है ये नौधन्या आंदोलन श्रीमती वंदना शिवा द्वारा किया गया था। मैत्री आंदोलन के विषय में देखा जाए, मैत्री आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत हैं। वृक्षारोपण को विवाह आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बढ़ाने के लिए यह किया गया था। ठीक है, जो है विवाह आदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उस उपलक्ष्य में 1 या 2 वृक्ष आपको लगाना होगा, इसलिए जो है कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन किया था। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, कहाँ हुआ था? चमोली जिला शुरुआत हुआ था उत्तराखंड में, 1994 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत थे। और जो है क्या, किस उद्देश्य हुआ था? तो वृक्षारोपण को विवाह आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बढ़ावा दिया जाए, एक पौधा एक जीवन के नाम से। आप देख रहे होंगे कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो आपको एक उसकी याद में वृक्ष लगाना होगा, ये इनका उद्देश्य था। पानी बचाओ आंदोलन, नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। पानी बचाओ आंदोलन के कारण क्या था? जल संरक्षण इनका जो है प्रमुख कारण था। आप देख सकते हैं पानी बचाओ आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा हुआ था। जल है तो कल है, और जो है कारण क्या था? जल संरक्षण के लिए ये किया गया था। ठीक है, मिट्टी बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है स्थान कहां से हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हुआ था। नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे थे। कारण जो है मृदा संरक्षण के लिए। हाँ, यहाँ एक बात और बताना था, जगत गुरु का नाम आप जो है सुने होंगे, सदगुरु का नाम, वो भी इस अभियान से जुड़े हुए थे। क्योंकि इनसे ये प्रश्न ज्यादा आता है, पुराना मैटर है उनसे, कि मिट्टी बचाओ आंदोलन पूछेगा किससे संबंधित है, तो बाबा आमटे से संबंधित है। और कारण क्या था? मृदा संरक्षण के लिए। स्थान कहाँ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये शुरू किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें से देखा जाए, मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बाबा आमटे द्वारा मृदा संरक्षण के लिए ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से टिहरी आंदोलन। टिहरी आंदोलन कहाँ हुआ था? टिहरी आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। नेतृत्वकर्ता वीरेंद्र सकलानी ने किया था। क्या कारण था? भागीरथी नदी पर बन रहे टिहरी बांध को रोकने के लिए टिहरी आंदोलन हुआ था। टिहरी आंदोलन करने का प्रमुख कारण यह था कि जिस क्षेत्र में यह बांध बन रहा था उस क्षेत्र को भूकंपी संवेदनशीलता बढ़ने के साथ साथ वनों आदि का नुकसान से बचना था, इसलिए टिहरी आंदोलन हुआ था। ठीक है, टिहरी आंदोलन देखेंगे जो है टिहरी जिला उत्तराखंड से हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीरेंद्र सकलानी थे। कारण क्या था? भागीरथी नदी पर बन रहे टिहरी बांध को रोकने के लिए हुआ था। प्रमुख कारण क्या था? भूकंपी संवेदनशीलता बढ़ाना, वनों आदि को नुकसान से बचाना जो है इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, गंगा मुक्ति आंदोलन के विषय में पूछा जा सकता है। स्थान भागलपुर बिहार से हुआ था। नेतृत्वकर्ता अनिल प्रकाश जी थे। कारण क्या था? कि कारण यह था कि जो है गंगा नदी से पानीदारी कर को रोकने के लिए जो गंगा मुक्ति आंदोलन हुआ था। ठीक है, और गंगा मुक्ति आंदोलन नेतृत्वकर्ता जो है बिहार में हुआ था, भागलपुर से। नेतृत्वकर्ता अनिल प्रकाश जी थे। कारण क्या था? गंगा नदी से पानीदार कर को रोकने के लिए हुआ था। विशेष नोट्स याद रखिएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते
कहते हैं, सलीम अली जी को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और चेवांग नोरफेल को जो है आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण सोनम वांगचुक ने किया था, इस चीज को यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण सोनम वांगचुक ने किया था। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से चेवांग नोरफेल को कहा जाता है। इनका भी कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में योगदान रहा, ठीक है। और ये बैच ले सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी है। आपको इसमें यूपीएससी, जीडीसी, जीआईसी कंप्लीट टेस्ट पीडीएफ और जो है वीडियो मिलने वाले हैं। ये बुक मंगा के कम से कम 3 बार आप पढ़िए इसको, और जो है ये जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़िए, सभी वीडियो के लिंक नोटिफिकेशन इससे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।